नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वाटर टैंक का बंधा टूटा, अबोहर बाईपास को पार कर सिविल लाइंस में घुसा पानी। घग्गर साइफन में प्रवाहित किए जा रहे पानी में कटौती। गुल्लाचिका, खनौरी और चांदपुर हेड पर बढ़ा पानी। थमा बारिश का दौर, दिन भर बादलवाही, जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। 5 सितंबर से फिर बारिश की संभावना। बारिश प्रभावितों की मदद के लिए आगे आया डेरा सच्चा सौदा। जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में अबोहर बाईपास मार्ग पर स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के पास एसटीपी के निकट बने वाटर डैम का बंधा अचानक रात्रि को टूट गया। देखते ही देखते गंदा पानी अबोहर बाईपास को पार करता हुआ तेजी से सिविल लाइंस में पहुंच गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि कुछ ही देर में एडीएम के सरकारी आवास तक पानी पहुंच गया। सूचना मिलते ही पूर्व सभापति सुमित रणवा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अगर नगर परिषद की टीम 1 घंटा भी देरी से पहुंचती तो पूरा सिविल लाइंस इलाका गंदे पानी से लबालब भर जाता और बर्बादी का मंजर सामने आ जाता। चारों ओर अंधेरा था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी और पानी का बहाव इतना तेज कि कर्मचारी तक डर गए। बावजूद इसके सभी ने मिलकर नगर परिषद के अमले को सक्रिय किया और एकजुट होकर हालात काबू में पाने की कोशिश शुरू की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार बंधे को काबू में किया गया। इस दौरान पोकलेन मशीन का आ जाना राहत की बात रही, जिससे काम आसान हो गया और पानी का फैलाव को रोका जा सका। पूर्व पार्षद बताया कि पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बाईपास को पार कर सिविल लाइंस में घुस गया। उनके घर के आसपास पानी लबालब भर गया, कुछ मकानों में दरारें आ गई। अगर सुमित रणवा और उनकी टीम समय पर नहीं पहुंचती तो पूरा इलाका डूब जाता। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि लगातार हुई बारिश से डैम ओवरफ्लो हो गया था। पानी को रास्ता चाहिए था और बंधे का एक हिस्सा पहले से कमजोर था। नतीजा यह हुआ कि दबाव झेल न पाने के कारण वही हिस्सा टूट गया। टूटे हिस्से को मजबूत किया गया ताकि दोबारा खतरा न बने। डैम का पानी बेबी हैप्पी कॉलेज के आसपास भी भर गया, जिससे कॉलेज परिसर प्रभावित हुआ। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिन इलाकों में पानी घुस गया वहां मोटरों के जरिए पानी निकाला जा रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी खतरे को देखते हुए दवाइयों का छिड़काव कराया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और राहत कार्य जारी है। गनीमत यह रही कि समय पर सूचना मिल गई और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन ने तत्परता दिखाई, वरना सिविल लाइंस के सैकड़ों परिवार संकट में फंस जाते। जानकारों का कहना है कि यह घटना इस ओर भी इशारा करती है कि शहर की जल निकासी और डैम संरचना की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। बारिश के मौसम में छोटी सी चूक भी बड़े खतरे में बदल सकती है। आज रात को 2 बजे हमारे कर्मचारी जो यहाँ पर बंदे पर ड्यूटी पे थे, उनका कॉल आया कि बंदे में कोई रिसाव हो गया। और इमीडिएट हमारी टीम यहाँ पे पहुंची नगर परिषद की, और नगर परिषद के टीम पहुंचने के बाद में हमने यहाँ पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगाकर जो लीकेज हो गया था उसको बंद करवा दिया गया। घग्गर नदी पर बने O2 हेड से घग्गर साइफन की तरफ प्रवाहित किए जा रहे पानी में मंगलवार को कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। सोमवार की तरह मंगलवार सुबह भी O2 हेड से 17,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। इससे पहले पिछले 2 दिन से O2 हेड से लगातार पानी कम हो रहा था। हालांकि घग्गर साइफन में प्रवाहित किया जा रहा पानी मंगलवार को कुछ कम हुआ है। वहीं गुल्लाचिका, खनौरी और चांदपुर हेड से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन पहले से कम मात्रा में। अभी स्थिति नियंत्रण में है। राहत की बात यह है कि नाली बेड में पिछले कुछ दिनों से पानी की मात्रा स्थिर है और नाली बेड की क्षमता के अनुसार उसमें 500 क्यूसेक पानी ही चलाया जा रहा है। मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार गुल्लाचिका हेड पर 42,954 क्यूसेक, खनौरी हेड में 11,900 क्यूसेक, चांदपुर हेड में 13,400, O2 हेड में 17,500 क्यूसेक, घग्गर साइफन में 16,072 क्यूसेक, नाली बेड में 5,000 क्यूसेक, आरडी 42 जीडीसी में 11,022 क्यूसेक और आरडी 133 जीडीसी में 5800 क्यूसेक, एसओजी ब्रांच में 1200 क्यूसेक और आरडी 158 जीडीसी में 5,750 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया जा रहा था। अतिवृष्टि और घग्गर नदी में संभावित अधिक पानी की आवक के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर आमजन से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन की ओर से आमजन को संदेश दिया जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन पूरी तैयारी में है और किसी भी आपदा से निपटने की क्षमता रखता है। जैसा कि आपको पता ही है, घग्गर में जो पानी आ रहा है वो पीछे जो हिमाचल में और पंजाब में जो बारिश हुई उसके कारण
हमें साहब ने जैसे बताया कि 80-85 हजार की अपने को आशा थी कि गुलाब सिक्का की पानी आएगा, लेकिन वो पानी वहां फैलने से या इधर उधर बिखरने से उस मात्रा में नहीं आके अपने मैक्सिमम 43 हजार पानी गुल्ला चिक्का में। गुल्ला चिक्का में जो पानी आता है उसका अपने फोटो हेड पे लगभग 1/3 पानी आता है, 1/3 यहाँ पहुंचता है, और उस 1/3 से अपने यहाँ जो आता है वो भी 7-8 हजार कम आता है। तो 43 हजार जब पानी अब चल रहा है तो अपने पास अभी 16,800 के आसपास पानी आ रहा है। अब इस 16,800 में नाली में और जेडीसी दोनों में हम आराम से चला रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाली और जेडीसी में मैक्सिमम अपनी जो क्षमता है, जैसे अपन ने 2023 में देखा 23,000 तक अपन ने उस बार भी चलाया था, और 23,000 तक इसमें बार भी चलाने में कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 23,000 से ज्यादा होने पर अपने को जो आईजीएफ के 629 पे इंटेक बना हुआ है, उस इंटेक को पिछली बार भी खोलने की आवश्यकता हुई थी, और इस बार भी अगर जरूरत पड़ी उस लेवल तक पानी पहुंचा तो इसमें उचित निर्णय लेकर उसको खोलने की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसको खोलने में ये है कि जो आईजीएफ है वो पूरा जैसलमेर तक 10-12 डिस्ट्रिक्ट को जो पानी सप्लाई करती है वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो वो क्रिटिकल पोजीशन में ही वो निर्णय लिया जाता है। बाकी हम उसमें तैयारी पूरी है कि उसमें जो भी उसके सामने सिल्ट वगैरह 2 साल में जमा हो गई उसको हम निकालने की कार्रवाई हमने आज ही मशीनें लगा के स्टार्ट कर दी है। गेट खोलने के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है, लेकिन वो तभी किया जाएगा जब पानी अपने पास 22-23 हजार यहाँ आ जाए, क्योंकि अपन 23,000 में तो बिल्कुल इजी है, 23,000 अपन लेने लगे इसमें। अभी जो बरसात की स्थिति है वो पीछे लगातार बारिश हो रही है, पंजाब में और हरियाणा में भी हो रही है, तो उस बारिश का भी कल परसों में जो बारिश है उसका डाटा तो काफी है, लेकिन अभी वो पानी अपने पास पहुंचा नहीं। अगर उस मात्रा में पानी नहीं आता है, अगर अपन गुल्ला चिक्का में 60-65 हजार तक भी अगर पानी रहा तो अपने यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि 2023 में गुल्ला चिक्का में 1,10,000 पानी आया था। जब अपने यहाँ ज्यादा पानी आया था तो गुल्ला चिक्का की गेज थी 1,10,000, और यहाँ अपनी पोटलू हेड की गेज थी 40,000। उस टाइम अपने पास 28,000 पानी यहाँ राजस्थान बॉर्डर पे पहुंचा था। तो अभी वैसी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन नहीं, लेकिन बारिश को देखते हुए अंबाला वगैरह में जो बारिश हुई उसका पानी कितना आ रहा है उसकी हम वॉच कर रहे हैं, वो जैसे ही बढ़ेगा तो हम इसके बारे में ठीक। बाकी हमारे जो बैंक वगैरह हैं, नदी के बैंक हैं, उनकी सबकी प्रॉपर राउंड द क्लॉक कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, और साहब ने भी जो सारी एसपी साहब ने, पीएट साहब ने जो टीमें थी वो भी कर रहे हैं, इसलिए कोई करने की नहीं। पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार जारी मानसून की बारिश का दौर मंगलवार को थमा। हालांकि निचले इलाकों में मंगलवार को भी जलभराव की स्थिति रही, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। दिन भर आसमान में बादल मंडराते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। जिला मुख्यालय सहित जिला कलेक्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंगलवार को भी पानी में डूबे रहे। आगामी 5 सितंबर से 8 सितंबर के बीच कहीं हल्की बारिश की उम्मीद है। 4 सितंबर तक कहीं जाते जाते बादलों से बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से मंगलवार को जारी किए गए राजस्थान मौसम अपडेट के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों और हरियाणा के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। पूर्वी दक्षिण पूर्वी भागों में 3 सितंबर से पुनरू बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 3, 4 और 5 सितंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश की भी संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 5 से 7 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व दक्षिण भागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है।
धान मंडी से आया था, स्टाम्प अर्जेंट चाहिए थे, कुछ काम थे, तो यहाँ के बीच में खड़ा हो गया। आगे जाने का ही रास्ता नहीं है बिल्कुल। प्रशासन को तो मैं यही कहना चाहूँगा, या तो पानी की निकासी करो, या हम जैसे काम करने वाले हैं वो तो फंस जाते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। यहाँ नाव ला दो, हम तो नाव से ही चले जाएंगे। तो क्या भाई थाने के अंदर ही भरा पड़ा है, तो दूसरी जगह जाएँ क्यों अपने? मेन कारण तो यही है, हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की, डर लग रहा है, पता नहीं आगे खड्डा है क्या है। कोई लिफ्ट देने को भी तैयार नहीं है। अभी हाँ चलो चलो साथ में चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं जी 4-5 दिन हो गए पानी ऐसे ही खड़ा है, ना तो आ सकते ना जा सकते। अब वापिस जाएं तो कैसे जाएं, पूरा भरा पड़ा है। अब मैं तो बीच में आके खड़ा हो गया। पानी बहुत ज़्यादा भरा है, बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा हो रही है यहाँ पे हनुमानगढ़ जंक्शन में। और जितना ये पानी आया पूरा घूम फिर के यहीं आया, क्योंकि सबसे नीचा इलाका जो है वो यही है, कलेक्टेड है। अब कहें भी तो कहें कि जो फरियाद सुनने वाले हैं वही डूब रहा है, तो बताओ किसके पास जाएगी जनता। यहाँ पे जितनी भी दुकानें आप पीछे देख रहे हो, सारा मतलब ये दुकानें बंद पड़ी, 200-300 दुकानें बंद है, सारा काम प्रभावित है यहाँ से, पूरा मतलब बंद हो रखा है। और यही जिला प्रशासन से और नगर परिषद से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पानी का निस्तारण कर और इसको निकाला जाए। ये व्यवस्था पहले करके चलनी चाहिए नगर परिषद को और जिला प्रशासन को, ठीक है ना। तो ये पहले अपने जितनी भी व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था पहले हो जाए ना तो ये आसान हो जाता है कि भी ये पहले ही निकलने का प्रयास किया जा सके। अब जो मौके पे आके प्रशासन ये अलर्ट नहीं होगा तो फिर भाई ऐसी दुविधा तो होएगी। अब पूरा का पूरा जनजीवन पूरा प्रभावित हो रखा है इस कारण से, इतना है, बहुत ज़्यादा पानी भर रखा है इसमें। प्रशासन से निवेदन है कि ये जल्द से जल्द ये जो भी है ये पानी निकाला जाए। ये सबसे मेन जगह यही है, बचाने वाला ही डूब रहा तो आगे करेगा क्या बताऊँ। नहीं बाढ़ क्या, बाढ़ आ ही रखा है, ये इतना बड़ा बाढ़ ही तो और क्या है, यहाँ का तो बाढ़ है भैया, हनुमानगढ़ का तो सबसे बड़ा बाढ़ यही है। और देखा जाए कि इन दुकानों के अंदर जो नीचे जो अंडरग्राउंड में जितनी दुकान है वो पूरे पानी के अंदर भरा हुआ है, पूरा पानी भर रखा है इसमें। नुकसान हुआ है काफी, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो कई बाइकें और कई गाड़ियाँ सब बंद हो गई हैं यहाँ पे बीच में। इतने आगे जा रही थी तो इतने पानी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दिक्कत आ रही है भाई। किसी ने बुलाया है वो आन के ता लेके जान गए। ये लमसम होगा 2.5-3 फुट पानी, तो हमको बहुत समस्या आ रही है। कैमरे पोल हमारे बंद पड़े हैं आके जी कमाने के, तो दिक्कत आ रही है। पोल के पास में नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोल भी उसमें भी इशू आ रहा है जी। ये बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, घर जाना मुश्किल हो रहा है। कब है कम से कम 2-2.5 फुट तो है। ये तो हम तो इसको नगर परिषद को ही मानते हैं। और क्या कहें, जब जिला मुख्यालय डूबा हुआ है तो फिर उनको खुद को ही सोचना चाहिए ना। हमारा ही हालत है, जनता का क्या है, बहुत ज़्यादा हुई है जी। यहाँ तक डरते डरते पहुँचे, अभी क्या पहुँचेंगे। हाँ जी, प्रशासन से कहना चाहते हैं ये समस्या हल करें। जिले में हुई भारी बारिश व घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश से जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर में ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए डेरा सच्चा सौदा के सेवादार आगे आए हैं। मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव से मुलाकात कर राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। डेरा सच्चा सौदा की सच्ची प्रेमी समिति की सेवादार श्यामलाल इंसा ने बताया कि सोमवार को डेरा सच्चा सौदा की ओर से गठित शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर सोसाइटी के करीब 400 सेवादारों ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की प्रेरणा अनुसार गांव मक्कासर में आधे से ज्यादा बरसाती पानी में डूबे घरों में जाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 70 से अधिक घरों में पानी घुस जाने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सेवादारों ने न केवल घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला बल्कि उनके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का कार्य भी किया। उन्होंने बताया कि बाढ़ की इस विकट स्थिति में डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हर समय राहत और बचाव कार्यों के लिए तत्पर हैं। सेवादारों ने जिला कलेक्टर को आश्वस्त किया कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार किसी भी आपदा की स्थिति में प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जिला कलेक्टर से मुलाकात के दौरान सेवादारों ने कहा कि वर्तमान हालात में लोगों की जान और माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि प्रशासन चाहे तो डेरा सच्चा सौदा की टीमें ग्रामीण इलाकों में रहकर प्रभावितों की मदद के लिए स्थायी रूप से तैनात भी रह सकती हैं।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ 8 ਤੋਂ 10 ਫਿੱਟ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਾਤ, ਕਈ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ बिल्कुल गिरन दी तक कगार पे है जी। हमने लगभग पूरे घरों में से सभी गांव वालों ने रात से ही लगे हुए थे और दोपहर तक सभी को बहुत ही सेफली निकाला और कईयों का बेचारों का नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका था कि बिस्तर वगैरह सभी अंदर ही भीग गए थे जी। प्रशासन के कुछ आए होंगे तो जी हमें तो नहीं मिले जी, अभी तक तो कोई दिख नहीं रही है जी। कोई बोर वगैरह है जो थोड़े बहुत चल रहे हैं और कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है जी। आगे आने वाले टाइम में भी इसके लिए कोई निजात मिलती। मौके पे साहब हम तो सेवा में लगे हुए थे, शायद आए होंगे लेकिन हम तो सेवा कार्य में लगे रहे तो हमें नज़र नहीं आए जी साहब। और वैसे कर ही रहा होगा जी सहयोग प्रशासन, तो हमें नहीं नजर आया जी। गणेश महोत्सव का आयोजन धूमधाम से उत्साह के साथ संपन्न हुआ। विभिन्न स्थानों पर आयोजित गणेश महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। इसी कड़ी में यहां सिंधी समाज की ओर से आयोजित गणेश महोत्सव का समापन विधिवत रूप से हुआ। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नौहर क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आलम यह है कि निचली बस्तियों में कई फीट पानी चढ़ गया है। घरों में पानी भरने के कारण लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ के सरदारपुर आबास क्षेत्र में अनेक घरों में पानी भरा हुआ है, जिस कारण लोगों का सारा सामान तहस नहस हो गया। समस्या से अवगत करवाया। उनका कहना था कि आलम यह है कि यहाँ के कई परिवार एक निजी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। बारिश के चलते यहाँ सिंधी बाजार में भी हालत हमेशा की तरह विकट है। सड़कों पर कई फीट पानी भरने के कारण व्यापारी दुकानें नहीं खोल पा रहे, जिसके चलते पूरा बाजार बंद पड़ा है। वहीं दुकानों में पानी भरने के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नागरिकों ने बताया कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में हर साल उनको परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इसको लेकर न तो जनप्रतिनिधि गंभीर हैं और न ही नगर पालिका प्रशासन, जिसके चलते हर साल उनका भारी नुकसान हो रहा है। इस विकट परिस्थिति में न तो विधायक उनका हाल जानने के लिए आए और न ही चेयरमैन। ऐसे में लोगों में रोष व्याप्त है। महिलाओं ने बताया कि वे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं।
पीड़ित नागरिकों ने प्रशासन से राहत के साथ साथ मुआवजे की भी मांग की। कि आपने जैसा देखा है चारों तरफ पानी पानी है, पूरा पानी से पूरा एरिया कवर हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ईओ साहब आए थे, ईओ साहब उन्होंने निरीक्षण किया है, जिनमें 2 मकान हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो गए, ध्वस्त हो गए, गिर गए हैं। उनकी वजह से आसपास के मकान हैं उनमें काफ़ी दरारें आ चुकी है और पूरी तरह से फट चुके हैं, उनको भी कभी भी गिरने का नुकसान हो सकता है। यहाँ से काफ़ी लोग प्लान कर गए हैं, जो पीछे वाली गली है उसमें से लगभग 6 घर प्लान कर गए हैं, इस गली से 3 घर प्लान कर गए हैं, आगे वाली गली है वहाँ पूरा भरा हुआ है, वहाँ जा भी नहीं सकते। अगर आप चाहो कि पीछे वाली गली में जाओ तो आप नहीं जा पाओगे, कंधे तक पानी आ रहा है। इस गली में भी आप देखो तो घुटने से ऊपर तक पानी आ रहा है। एसडीएम साहब हैं, एक बार आके देखो तो सही कि वास्तव में इनका क्या हालात है। अब ये गरीब आदमी के पास 2 लाख का सारा सामान होता है, किराए के मकान में बैठे हैं और एक पैसा वो घर से बाहर नहीं निकाल सके, खुद निकल के आए, भाग के आए हैं। उनके कपड़े ये कल आए थे, ये आज इनको चेंज करवाएं इधर से पकड़ के, ताकि गिले बीमार ना हो जाएं। ये हाल है आज इस वार्ड नंबर 30 का। मेरे राजू चेयरमैन थी ना, तो पहले आती मेरे यहाँ वोट लेने के बाद जी वोट दो, उनको मैं सारा परिवार काम कर रखे हैं, उनको बच्चे से करते। जब राजू चेयरमैन बच्चा थी ना एकदम, तब उनको कैदा करते थे। अब मेरे से कौन सा आता करते हैं। अमित चचान बन गया, अति बन गया है, कथी बनी है, बन गया विधायक बने हैं, तो मेरे से की रोटी घालते हैं क्या? कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं संभाले हैं। मैं से सारा डूब डूब का है, देखो अभी तक मेरा कपड़ा गिल्ला है, गिल्ला में सोए हैं रात में। अशोक भाई जी की भाई जी के नाम है, किसान जी है ना, और रात में आके मेरे से संभाल के बेचारा रोटी सब्जी जो चीज खियाए हैं पियाए हैं सब चीज दे के गया है। अभी भी वही दिया है खाना, और राजू चेयरमैन कहाँ दे गया खाना। क्षेत्र में लगातार अच्छी बारिश हुई है और पिछले 24 घंटों में 122 mm बारिश के बावजूद नगर पालिका की जो टीम है वो लगातार दिन रात 24 घंटे लगी हुई है। और सूर्य भवन गिनानी, महावीर पार्क गिनानी, उसमें जो मोटरें लगी हुई हैं वो लगातार चल रही है। 23 से 24 घंटे मोटरें चल रही है। बिजली आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में वहाँ जनरेटर लगाए हुए हैं, जनरेटरों से मोटरें चलाई जा रही है। इसके अलावा बाजार में अतिरिक्त पंप सेट लगाकर मालासी कुएं, सौदावाड़ा कुआं, भगत सिंह सर्किल पर स्थित कुआं, इन सब कुओं में पानी को डाला जा रहा है। इसके अलावा सोनेडी अड्डे पर भी 2 अतिरिक्त पंप लगाकर उधर पानी लक्ष्मी आइस फैक्ट्री के पीछे से डाला जा रहा है। स्थिति लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में है। मेरे साथ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में माननीय उपखंड अधिकारी महोदय राहुल जी श्रीवास्तव ने भी सुबह विजिट किया है, तो कोई दिक्कत अभी नहीं है। जहाँ पानी भरा हुआ है उन लोगों से अपील है कि जल्दी उसका निस्तारण कर दिया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।